जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए साथियों, आज की इस क्लास में सीटेट की अगर बात करें तो ईवीएस दिसंबर 2011 से लेकर 2023 तक जितने प्रश्न आए हैं उसमें से चुनिंदा 30 क्वेश्चंस मैंने यहां पर उठाए हैं, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन साथियों हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी शिफ्ट में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेरा मानना है साथियों, अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस देख लिए तो आप अपनी सीटेट जनवरी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे इन लगभग 30 से 35 प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न साथियों अति महत्वपूर्ण हैं। आपको अपने मनोमस्तिष्क में बस स्टोर करते रहना है हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो उस पक्षी का नाम साथियों क्या है? फाख्ता उस पक्षी का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? यानी कि आयरन सबसे ज्यादा साथियों किन किन चीजों में पाया जाता है अगर ये आपसे पूछा जाए तो साथियों, अगर बात करें आंवले में पाया जाता है, बिल्कुल पालक में भी पाया जाता है और गुड़ में भी पाया जाता है। इसलिए आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो मच्छर के द्वारा साथियों कौन कौन से रोग फैलते हैं? देखिए, डेंगू फैलता है कि नहीं फैलता है? बिल्कुल फैलता है। मलेरिया भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है। इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। ठीक है, कहा गया है। तो ये क्या है? ये एक मिथक है या ये एक वैज्ञानिक तथ्य है? तो वैज्ञानिक तथ्य नहीं कह सकते। क्या ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है या ये अंधविश्वास है? तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा तो ये एक मिथक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी कि किन की नजर श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है साथियों हर बार, हर एक शिफ्ट की अगर बात करें, लगभग साथियों मैं आपको बता देता हूं बहुत सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आने की आपकी पूरी पूरी संभावना है। तीन आपको नाम ध्यान रखना है, 3 जीवों के, चील, गरुड़, गिद्ध। इनकी दृष्टि जो होती है ना मनुष्य की तुलना में साथियों 4 गुना तेज होती है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो किस कौशल के आकलन की संभावना है? अगर साथियों ये प्रश्न आपसे यहां पर पूछ लिया जाए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रयोग होगा, चर्चा होगा, प्रश्न पूछना होगा या अभिव्यक्ति होगा? ये बहुत अच्छे लेवल का साथियों प्रश्न है। यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है? तो अभिव्यक्ति हो रही है, बिल्कुल सही। प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही। चर्चा भी हो रही है। प्रयोग की अगर साथियों बात करें तो संभावना नहीं है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है? तो शिक्षक का क्या शैक्षिक अभिप्राय है? तो बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बिल्कुल सही। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बिल्कुल सही। यह भी अभिप्राय है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, तो ये साथियों नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी है। यानी कि कुल मिला के यहां पर आया था शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो अगर बात करें साथियों इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपका क्या होगा? तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, तो नहीं कह सकते। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तो नहीं कह सकते। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो यह भी नहीं कह सकते। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर आधारित से
3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो किस राज्य के ग्रामीण साथियों ऐसा काम करते हैं? ये करते हैं तो असम के करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा साथियों नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। ये साथियों क्वेश्चन आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के आने की पूरी पूरी संभावना है जनवरी 2023 के सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी 35 क्वेश्चन में आपको लगभग कराने वाला हूं, तो इन सभी 35 प्रश्नों को घोल कर एकदम पी जाना है। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि जो डिजाइन है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऐसा है क्या? तो सही लग रहा है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, तो नहीं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, तो नहीं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, तो नहीं। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ये साथियों किसके द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो जंगल अधिनियम 2007 के अंतर्गत दिया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। इस कथन के बारे में कहा जा सकता है कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है? सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ये गलत हो जाएगा कथन। सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो ये भी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाले की अगर बात करें, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, तब परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल साथियों सही लग रहा है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एक युक्ति के रूप में साथियों उपयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, या अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। बच्चा है तो बच्चा साथियों नियमों के पालन को बढ़ावा नहीं दे सकता, ना उससे हम कहेंगे। ध्यान खींचने के लिए एक तरीके से सही हो सकता है, लेकिन उपयुक्त उत्तर ये नहीं लग रहा है। अनुशासन की अगर बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया उत्तर जो लग रहा है इस प्रश्न का, वो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। यानी कि साथियों प्रश्न पूछा जाता है तो वो जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पूछा जाता है, बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए पूछा जाता है, और बहुत आसान आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि हर बच्चा ये कहे कि सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। इससे मालूम पड़ता है माहौल बनता है, एक बढ़िया माहौल बनता है क्लास में, और सभी लोग एक को देखकर सभी लोग रुचि दिखाने लगते हैं। उसके बाद देखिए, चेराव नाच साथियों कहाँ के लोग करते हैं? मणिपुर के, मेघालय के, झारखंड के, मिजोरम के। तो कहाँ के लोग करते हैं? ये एग्जाम में साथियों ट्रेंड करेगा। अब वो किसी की भी शिफ्ट में आ जाए, भले आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, किसी भी राज्य से हो हो भी सकता हो 50% चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, और हो सकता हो ना भी आए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कर रहा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, आज की इस क्लास में बढ़िया बढ़िया लेवल के जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो बिल्कुल रियल पैटर्न है, मतलब रियल ट्रेंड है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। और हो सकता हो नहीं आएगा ही आएगा ये प्रश्न आपके स्क्रीन में, यानी कि एग्जाम में आपकी स्क्रीन पर साथियों, ठीक है, पेपर में एक प्रश्न ये समझ लीजिए छपा होगा, प्रिंट होगा। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानने की कोशिश कीजिए। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? स्लॉथ के बारे में कहा जा रहा है साथियों। यह भालू जैसा
तो दिखता है, लेकिन भालू ये नहीं होता है, ठीक है ना। और लगभग साथियों अगर बात करें, ये वृक्ष पर रहता है, ठीक है, और उसी की ही पत्तियां खाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों? गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी के साथ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी साथियों ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके अलावा मीथेन भी है और जलवाष्प भी है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ताजमहल के पीले होने के लिए साथियों सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो जड़ें किसकी किसकी होती हैं? एग्जाम में साथियों बहुत आपसे पूछा जाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है या साथियों 4 है? चलिए तो बात करें साथियों, देखिए गाजर की अगर बात करें, गाजर भी एक क्या है? जड़ का है, गाजर में भी जड़ है, चुकंदर में भी है और मूली में भी है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था साथियों? तो काकतीय राजवंश के लोगों ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, द्रव्यमान जो है ना, ये एक अदिश राशि है, तो जिनका आंसर 1 के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो चीजें कैसे काम करती हैं साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो तोरांग का अर्थ जंगल है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे तो झारखंड इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है? बताइए। कक्षा में बहस आयोजित की जाए? तो बिल्कुल भी नहीं साथियों। समूह चर्चा की जाए या पोस्टर बनाए जाएं या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद की जाए? तो सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर उत्तर जो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना चाहिए। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके आस पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिकतम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? तो कौन सा विकल्प साथियों नहीं है? तो इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, तो सही है। इससे इससे बच्चे को वास्तविक जीवन के संबंध में सीखने में मदद मिली, बिल्कुल सही है। इसने बच्चे को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, बिल्कुल सही है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, तो नहीं। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, ये भी नहीं कह सकते। ग्रह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, तो ये साथियों बिल्कुल सही हो जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, मां और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इसके बारे में साथियों आप क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, तो नहीं कह सकते, नहीं गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा भी नहीं कह सकते। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, तो ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षाओं की गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो चित्र पढ़ना भी एक गतिविधि है, फील्ड भ्रमण करना भी है, शाम पट्टी का उपयोग करना भी है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो,
विषयगत हो या उपयुक्त सभी हो। तो आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना चाहिए। और जिनका आंसर यहाँ पर 4 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों ईवीएस के चुनिंदा क्वेश्चंस देखे जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके थे, और इनकी पूरी पूरी संभावना बनती है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाए। तो मैंने साथियों आप सभी के लिए लगभग 8 से 9 क्लासेस तैयार किए हैं स्पेशली सीटेट जनवरी के लिए। उस पूरी प्लेलिस्ट का क्लास, उस पूरी प्लेलिस्ट की साथियों क्लासेस की अगर बात करें तो उनका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है। तो उस कमेंट में जो लिंक पड़ा हुआ है उस पर क्लिक करके तुरंत आप पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। वहां पर एक एक करके सभी वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीटेट आपका एग्जाम पार ना हो पाए, आप क्वालिफाइड ना कर पाओ। हाँ, अगर टॉप नहीं करोगे तो उन 8 क्लासेस को पढ़कर कम से कम क्वालिफाइड अपना एग्जाम अवश्य कर लोगे। तो साथियों फटाफट जाकर उन प्लेलिस्ट को सभी को देख डालिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।